हेलो बच्चों, आज से हम फिर अपना जो है प्रैक्टिस सीरीज़ का ये अगला वीडियो लेके आए हैं बेटा। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू बेटा करवाया है और चैप्टर था हमारा केमिस्ट्री का। कौन सा चैप्टर बेटा? पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट में बेटा हम जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी से संबंधित जो सवाल एमसीक्यू बेटा आ सकते हैं वो हम करवा देंगे। तो बेटा 4 चैप्टर हैं, अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस हम करवाएंगे और 200 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से होंगे। उसके बाद हम हर एक चैप्टर के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करवा देंगे आपको और फिर उसके बाद बेटा हम सब बायो के भी इसी तरह करवाएंगे चारों चैप्टर के। और फिर बेटा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ये है बेटा एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, क्लास 10th एनसीईआरटी से लिया गया है और हम लोग बेटा इसको पढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस ये फ्रेम किए गए हैं बेटा मेरे द्वारा। और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपके दिमाग खुलेंगे, आपको एनसीईआरटी पढ़ने का आइडिया आएगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। आप यकीन मानिए आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से भी आने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है। पढ़िए बेटा, ठीक है, क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। नहीं आते हैं आप घबराना मत, कि मोरल डाउन मत करना कि यार हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे कैसे होगा। तो बेटा कुछ नहीं, एनसीईआरटी पढ़िए। आपको एनसीईआरटी पढ़िए, आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ ऐसे सवाल बनते हैं, ऐसे सवाल आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर आप सवाल अपने आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद है ना सॉल्यूशन देख सकते हैं स्पीड बढ़ाकर, ठीक। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बेटा, इसका सही स्टेटमेंट क्या है? चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, उसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आप करेक्ट स्टेटमेंट बताइए बच्चों। तो लिखा है बेटा, पहला स्टेटमेंट ये है कि सोर है ना एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू। देखो बेटा बढ़िया स्टेटमेंट पढ़ाओ, कह रहा है सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड इज ड्यू टू एसिड एंड सॉल्ट। बच्चों सोर तो होता है एसिड की वजह से, लेकिन बिटर होता है बेस की वजह से। ये स्टेटमेंट बेटा क्या है? गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। कहा बेटा जो आपको एसिडिटी हो जाती है आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेने के बाद जो प्रॉब्लम होती है जिसको एसिडिटी कहते हैं, उसको ट्रीट किया जा सकता है विनेगर देकर। बिल्कुल गलत बात है बेटा। एसिडिटी है और फिर उसके बाद बेटा किसी को एसिड पिलाओगे, विनेगर भी एक एसिड है ना, सिरका भी एक एसिड है बेटा, है ना, जिसमें बेटा पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो जो आप उसको पिलाओगे, एसिड एसिडिटी हो रखी है, एसिड पिलाओगे, क्या सही होगा? नहीं बेटा, गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। और उसने पूछा है सही बताना है। फिर पूछा बेटा एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, कह रहा है एसिड खट्टे होते हैं और चेंज कर देते हैं कलर ब्लू लिटमस का रेड में। एकदम सही बात है बेटा, खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, एकदम सही कहा गया है, ठीक। चौथा पढ़ते हैं बेटा, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, सही बोला है। चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड, नहीं भैया ये रेड को ब्लू करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? गलत है। तो इसमें सही कौन सा है? तीसरा, ठीक है। अच्छा सवाल है, पहले ही पन्ने के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बेटा फर्स्ट पेज में, ये चैप्टर के फर्स्ट पेज में ये सवाल आपको दिखाई देगा इसका आंसर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन बेटा फिर से पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। आप ये सवाल लगाइए, है ना, लगाएंगे तो आप नॉट इवन 10th आफ्टर बेटा 10th के बाद अगर आप जो है किसी जैसे NTSC किसी ओलंपियाड का एग्ज़ाम देते हैं बेटा, तो ऐसे सवाल वहाँ पर आते हैं बहुत सारे, है ना। तो आपको ये आना चाहिए, 10th के बच्चे को इतना आना चाहिए बेटा, एक अच्छे बच्चे को ये सारे सवाल बनने चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है, एनसीईआरटी डायरेक्ट। कह रहा बेटा लिटमस एंड टर्मेरिक आर नेचुरल इंडिकेटर, कह रहा ये नेचुरल इंडिकेटर। हाँ बेटा, नेचुरल मतलब जो नेचर से प्राप्त हो, प्राकृतिक से प्राप्त हो बेटा, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल। लिटमस और टर्मरिक दोनों ही बेटा, हल्दी और लिटमस दोनों ही बेटा नेचुरल इंडिकेटर हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, ये बेटा क्या है? ट्रू है। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर। हाँ बेटा आपको ये लर्न होना चाहिए कि मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन दोनों ही सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, मैन मेड इंडिकेटर हैं, ठीक है। फिर बेटा आता है वेनिला, ओनियन और क्लॉ मतलब लौंग होती है, ठीक है बेटा। वेनिला, ओनियन और क्लॉ और नेचुरल
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, नेचुरल भी हैं बेटा, ये सब नेचर में मिलते हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। ठीक है, कैसे हैं बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं, ये सुगंध के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बेटा मतलब सुगंध बदल कर हमें इंडिकेट करते हैं एसिड है या बेस है या सॉल्ट है या न्यूट्रल, जो भी है बेटा, एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बताता है। तो बेटा ये क्या सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से बेटा हमको करेक्ट बताना है। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई, बिल्कुल सही बात है बेटा, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, पर्पल डाई होता है। ठीक है, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, कह रहा है लिटमस को लाइकेन से प्राप्त करते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल लाइकेन से प्राप्त करते हैं, जो कि है ना एल्गी परिवार से है। ठीक है बेटा, लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं। ये भी एकदम सही है कि लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तो इसीलिए बेटा इंडिकेटर है, इसीलिए तो बता पाता है कि एसिड बेस के बारे में अंतर बता पाता है ये। तो रेड कैबेज लीफ, लाल पत्ता गोभी, टर्मरिक और कलर्ड पेटल्स, कुछ पेटल्स बेटा, कलर्ड पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, ये सब प्लांट्स है बेटा, और जेरानियम बेटा, ये सारे जो हैं ये इंडिकेटर की तरह कार्य करते हैं। उसने पूछा है कौन कौन सा सही है, तो बेटा एकदम सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन आएगा बेटा ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, ए है ना सी डी बी डी सही है, ऐसे देखा ऑप्शन तो आप समझ जाना बेटा ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं, सही है। फिर बात आती है बेटा, एक स्टूडेंट है बच्चों, एक स्टूडेंट है जो कलर ब्लाइंड है, एक स्टूडेंट है जो क्या है, कलर ब्लाइंड है। जो कह रहा है बेटा एक स्टूडेंट विच इज कलर ब्लाइंड, इट इज़ अ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, कह रहा है बेटा एक स्टूडेंट है जो कलर ब्लाइंड है, और कलर ब्लाइंडनेस बेटा एक कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर है, कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल मतलब बेटा जेनेटिक, मतलब जन्मजात बीमारी है। बट फिर भी ही वॉन्ट टू लर्न टू चेक द एसिड, ये बेटा फिर भी बेटा लर्न करना चाहता है कि कैसे एसिड और बेस को पहचाना जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ चेक जैसे आइडेंटिफाई करके आ सकता है। विच इज़ यूजफुल इंडिकेटर फॉर स्टूडेंट, इस स्टूडेंट के लिए कौन सा इंडिकेटर यूजफुल है। देखो बेटा कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब वो रंग को सही से पहचान नहीं पाता है ना, रंग परिवर्तन को, रंग को पहचानने में उसको तकलीफ है ना। कलर ब्लाइंड में ये होता है बेटा कि वो व्यक्ति को कलर को पहचानने में दिक्कत होती है, खास तौर पे है ना हरा और लाल में, लाल हरे में पहचानने में बड़ी समस्या होती है। तो अच्छा आसान है, इसका मतलब बेटा कलर वाले जो इंडिकेटर हैं जो कलर परिवर्तन करके बताते हैं एसिड बेस के बारे में, वो इंडिकेटर इसके लिए सही नहीं है। तो बेटा लिटमस भी कलर चेंज करता है, टर्मरिक भी करता है कलर, मिथाइल भी कलर चेंज करता है। तो बेटा वेनिला जो होता है ये ऑल्फैक्टरी, ये सूंघ कर बता देते हैं, तो ये अपना सुगंध में परिवर्तन लाते हैं, जिससे पता चल जाता है एसिड है कि बेस है। तो उसके लिए बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बढ़िया होगा, क्योंकि उसकी आँखें गड़बड़ हैं लेकिन नाक तो एकदम सही है। ठीक है, आगे चलो बेटा, बहुत मेहनत से सारे सवाल बनाए गए हैं और आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो सहयोग करिए आप लोग, बढ़िया से चैनल को प्रमोट करवाइए बेटा, है ना। एसिड रिएक्ट विद मेटल, कह रहा है बेटा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो देते हैं, क्या देते हैं बेटा, कह रहा है सॉल्ट और वाटर देते हैं। बेटा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है ना, एसिड हो गया बेटा, और मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बच्चों, तो बनता है बेटा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना बेटा, चेक कर लो। तो बेटा इसको याद कर लेना, एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो बेटा क्या होगा आंसर, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, कि एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, अगला कह रहा है बेटा जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड ए देता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो पूछ रहा है वो ए कौन सा है, मैंने लिखा नहीं हूँ लेकिन वो पूछ रहा है ए क्या है, इसमें से ए कौन सा बनेगा। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को आपको बनाना आना चाहिए, है ना, बहुत आसान सवाल होता है। आपको देखना है बेटा टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। आपको पता है मेटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको बताना चाहिए कौन सा आंसर होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा डी, है ना बेटा, क्या होगा
डी होगा। आओ चेक कर लेते हैं। देखो बेटा, एक ऑक्सीजन पर होता है -2, 2 ऑक्सीजन पर -4, ठीक है, -4। एक जिंक पर होता है +2, एक सोडियम पर +1, तो 2 सोडियम है 2 प्लस, 2 प्लस मतलब 4 प्लस हो गया, 4 माइनस मतलब प्लस माइनस जिसमें बराबर होंगे वही कंपाउंड सही होगा बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। बोलते हैं बेटा इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, अति इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जल्दी आएगा बेटा, ठीक है, हो सकता है इसी साल आपको पेपर में मिल जाए। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कह रहा है बेटा एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों, तो बच्चों आपको याद रहना चाहिए सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। क्या बनता है बेटा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आंसर क्या होगा बेटा, सी, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है। इसको आपको लर्न कर लीजिए कि एनी एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट गिव्स, है ना बेटा, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ किसी के साथ भी रिएक्ट करे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बेटा पूछा गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों लाइम स्टोन, चौक और मार्बल, लाइम स्टोन, चौक और मार्बल कह रहा है अलग अलग रूप हैं, डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के, एकदम सही बात है, ठीक है। फिर एसिड रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, कह रहा है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं, एकदम सही बात है, सिंपल स्टेटमेंट बेटा। कह रहा है फिनोप्थिलीन इज अ कलरलेस सिंथेटिक इंडिकेटर, हाँ बेटा कलरलेस सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, सभी स्टेटमेंट सही है बेटा। ये सारे स्टेटमेंट इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप इनकी नज़र जाए आप कर, आपको नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए आपको। आओ बच्चा लोग, 9वां क्वेश्चन कहता है, कह रहा है ब्लैक कलर मेटल ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। कह रहा है ब्लैक कलर का मेटल ऑक्साइड है जो रिएक्ट करता है बेटा डाइल्यूट HCl से, तो देता है बेटा ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो ग्रीन सॉल्यूशन, ब्लूइश ग्रीन सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो कह रहा है उस मेटल ऑक्साइड का नाम बताइए, कौन पहचानिए, नेम द मेटल ऑक्साइड, है ना बेटा, ये आइडेंटिफाई द मेटल ऑक्साइड एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो उसका प्रोडक्ट बताइए क्या होगा, ठीक है। ये सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2024 में होने वाले पेपर के लिए बेटा इंपॉर्टेंट समझो, ठीक है। किसी न किसी रूप तरीके से सवाल आएगा। एनसीईआरटी का है बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी नज़र नहीं गई है तो बेटा जानी चाहिए, अगर आज ही देख लेना, आज ही याद कर लो इस सवाल को, ठीक है। तो बेटा ज़रा ध्यान दो, तो बेटा वो ब्लैक कलर का जो ऑक्साइड है तो बेटा वो होता है कॉपर ऑक्साइड, क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड है, और बेटा CuCl2 बनता है, क्या बनता है, CuCl2 बनता है। बस ये सवाल आपको ध्यान में आना चाहिए, है ना बेटा। देखो कैसे होती है, क्या कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेटा डाइल्यूट HCl से, तो बेटा ये एक्टिविटी में है बेटा, तो बनता है बेटा CuCl2 प्लस, है ना बेटा, प्लस क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से CuCl2 प्लस क्या बन जाएगा बेटा, देख लो, प्लस बेटा वो क्या बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O, बैलेंस कर लेना, है ना बेटा। ये कौन सा रिएक्शन है, देखो मेटल, ये बेटा मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करते हैं क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, है ना बेटा। तो आपको याद रखना है ये सॉल्यूशन जो बनता है, सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, और ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का ऑक्साइड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आए, ठीक है। तो ये पिछले चैप्टर में मैंने ये सॉल्व करवाया है आपको कि कॉपर नॉर्मली ब्राउन कलर का होता है, लेकिन अगर उसको हीट कर दें, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ब्लैक कलर का कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो वही उसमें दिया है कि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, आपको लर्न होना चाहिए, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बच्चे देख रहे हैं मुझे, वो इस सवाल को गांठ बांध ले, इस तरह के सवाल आ सकते हैं पेपर में, आए हुए हैं पहले भी बेटा, लेकिन ये सवाल अभी तक नहीं आया, ये आएगा बहुत जल्दी। देखिए आगे देखिए बेटा, ऑन पासिंग गैस X, कह रहा है गैस X है, उसको जब पास करते हैं लाइम वाटर से तो बेटा इट टर्न मिल्की इन कलर। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बार आया हुआ है, सब बच्चों की नज़र से गया होगा, नहीं गया है तो बहुत बेटा बुरा है आपका हाल। आप अभी भी वक्त है, पढ़ सकते हैं आप पूरा 100% अभी भी अचीव किया जा सकता है, अभी भी इतना टाइम है,
ठीक है बेटा, मिल्की कलर। फाइंड द एक्स कह रहा है, गैस एक्स बताइए क्या है, एंड द कंपाउंड ड्यू टू विच मिल्की कलर ऑब्टेन, और वो कंपाउंड बताइए जिसकी वजह से मिल्की कलर आया है। ठीक है, तो बेटा आपको ध्यान रखना है, वो गैस है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लर्न इट। ठीक है, रिमेंबर इट। इसके बाद अगले सवाल बात करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ तो बेटा अगला सवाल देखिए आप। अगला सवाल ये है बेटा कि मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर बिकॉज, कह रहा है मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है क्यों, है ना। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, क्यों होते हैं ये बताना है। ठीक है, तो अभी जरूर याद रखो बेटा, मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, मॉब मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो ये नोवा याद रखो, है ना, ये आपको याद रहना चाहिए ज़रूर से, है ना। ध्यान से पढ़िए बेटा, बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, लगाइए, अपने कॉन्सेप्ट को चमकाइए। ठीक है, कह रहा है बेटा इट रिएक्ट विद एसिड एंड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कह रहा है ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। नहीं बेटा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस कहाँ देंगे, वाटर देते हैं ये। इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा, इट रिएक्ट विद एसिड, कह रहा है एसिड के साथ बेटा मेटल ऑक्साइड बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, सॉल्ट और वाटर देते हैं। दूसरा कह रहा है इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, बेटा मेटल ऑक्साइड बेस हैं तो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, मेटल वो ऑक्साइड बेस होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन बेटा उसका कारण ये थोड़ी है कि वो बेसिक नेचर होते हैं क्योंकि वो सॉल्यूबल होते हैं। दिस इज़ नॉट अ रीज़न। इनसॉल्यूबल होते हैं भैया, दोनों स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मेटल ऑक्साइड बेटा सॉल्यूबल नहीं होते हैं, है ना, मतलब कुछ सॉल्यूबल होते हैं कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन बेटा आपको रीज़न बताना था कि मेटल ऑक्साइड बेसिक क्यों है, क्योंकि बेटा एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट और वाटर देते हैं, इसलिए वो क्या है, ठीक है, इसलिए वो हम इनका बता सकते हैं कि भैया ये बेसिक नेचर बिहेव कर रहे हैं, बेसिक जैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक, फिर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, कह रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं एसिडिक, क्यों होते हैं भैया नॉन मेटल ऑक्साइड्स, तो रिएक्ट विद एसिड, कह रहा है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। भैया एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता नहीं है। एसिड के साथ रिएक्ट थोड़ी करता है बेटा। ठीक है, कह रहा है रिएक्ट विद बेस एंड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, फिर वही बात, सॉल्ट एंड वो हाइड्रोजन गैस नहीं, सॉल्ट और वाटर देता है बेटा। रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये सही है ना बेटा, ये क्या है, सही है। पढ़िए, बहुत चमकेगा बेटा, नहीं एग्जाम में सवाल गलत हो जाएंगे आपसे, बता रहा हूँ, बात मैं नहीं मेरी, चमकाइए अपने कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर आता है बेटा विच इज़ एसिडिक ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है, तो बेटा मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड देखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो इसमें नॉन मेटल ऑक्साइड कौन है, नॉन मेटल ऑक्साइड बेटा कौन है, कार्बन, नॉन मेटल है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, और एसिडिक ऑक्साइड है। सर इस तरह तो ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, चलो सर पोटेशियम और कैल्शियम तो मेटल हैं तो ये तो बेस ऑक्साइड हो गए, लेकिन सर ये तो बेटा याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, इधर देखो विच इज़ बेसिक ऑक्साइड, कह रहा है कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, तो बेटा मेटल ऑक्साइड देखो, तो भैया पहला क्या है, मेटल ऑक्साइड है। देखो मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है। ये देखो कार्बन नॉन मेटल होता है ना, ये वाटर है, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा, है ना, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड। उसने पूछा बेसिक कौन है, भैया पहला वाला क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। विच इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड, उसने न्यूट्रल पूछा, कौन सा न्यूट्रल है बेटा, ध्यान रखना बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, बाकी बेटा दोनों क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, दोनों क्या है, एसिडिक है। नहीं पता तो लिख लेना, सवाल मैंने बोला है सारे सवालों की अपना वो बनाओ बेटा, है ना, लिखते जाओ और ना रिवाइज करना बार बार। फिर विच इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, कई बार एग्जाम में सवाल आया कि व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो बेटा वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें उनको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। कि बेटा द ऑक्साइड विच बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो ये सवाल आपको नहीं आता,
लेकिन आपको ये पता है कि मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो अगर तो थोड़ा थोड़ा याद हो तुमको, देखो बेटा ये कार्बन, देखो ये तो न्यूट्रल ऑक्साइड, उसने पूछा एम्फोटेरिक, तो ये तो भैया ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन ऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, वाटर न्यूट्रल होता है, ये आपको याद है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, फिर बात आती है बेटा, ये देखो इसमें मेटल ऑक्साइड दिया, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, जो आपको याद है, तो ये भी नहीं होगा बेटा। तो पहला वाला ऑप्शन है बेटा, याद कर लीजिए, जिंक ऑक्साइड है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। रिमेंबर कर लीजिए इसको, आज से एकदम याद होना चाहिए आपको, ये आता है पेपर में बेटा, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आया हुआ है पेपर में, आता भी है इस तरह के सवाल। ठीक, अगेन एक बहुत प्यारा सवाल मैंने बनाया है बेटा। अच्छा आपको पता है बेटा, जितने सवाल यहाँ पर आपके सामने में रखता हूँ ना, ये मेरे कहीं से कॉपी नहीं किए हैं ना, आई एम नॉट टेकन फ्रॉम एनी बुक, आई एम डिज़ाइंड बाई ओन, है ना, मैंने इसको खुद से बनाया है बेटा, है ना, खुद से डिज़ाइन किया है, एनसीईआरटी को रीड करा है, और रीड कर करके जो भी बच्चों के लिए मेरे पॉसिबल सवाल मेरे बच्चों के लिए हो सकता है, वो मैंने अपने बच्चों के लिए तैयार किए हैं। ठीक है, एग्जामिनर क्या बनाएगा यार, क्या बनाएगा, हम उसको मौका नहीं देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं ऐसा चीज़ कि जो पूछे हो तुमको ना पता हो, तुमको हम यही सिखा के भेजेंगे। परेशान क्यों हो तुम, बस पढ़ते जाओ, सपोर्ट करो बस थोड़ा सा, है ना, अरे पढ़ाई करो डेली। देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, देखो बेटा कोई भी कार्बोनेट है, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड गिव्स सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्स क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है, तभी आप बता पाएंगे। फिर वो कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया कि एक्स बर्न विद पॉप साउंड, नहीं भैया कार्बन डाइऑक्साइड पॉप साउंड नहीं देता बेटा, हाइड्रोजन गैस होती है तो वो पॉप साउंड देती है। क्या देती है, पॉप साउंड देती है। हाइड्रोजन गैस कैसा साउंड देती है, पॉप साउंड। जब जलाते हैं तो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है इट बर्न विद पॉप साउंड इफ टेकन नियर बर्निंग कैंडल, अगर जलती हुई कैंडल के आसपास ले आओ तो पॉप साउंड निकलता है, नहीं निकलता है बेटा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के साथ ही पॉप साउंड निकलता है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, तभी बेटा आप बता पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड है ये, है ना। फिर पूरा मैंने वीडियो में बताया है बेटा, पिछला जो इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, उसमें कौन से बताया आपको। ठीक है, तो पूरा बेटा जितना भी एनसीईआरटी में है ना, सब आपको अगर चाहे ना तो आप चाहें तो पूरी एनसीईआरटी ऐसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि लाइन से हर एक सवाल बनाए गए हैं, किताब पढ़ के, किताब को पढ़ा गया, सवाल बनाया गया है। एक्स टर्न लाइम वाटर मिल्की, करा एक्स जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, बिल्कुल सही बात है। अगर लाइम वाटर जिसको पास किया जाए तो उसको मिल्की कर देता है, एकदम सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, फिर करा एक्स जो है वो एक्सटिंग्यूज अब बर्निंग कैंडल, कह रहा है बर्निंग कैंडल को बुझा देता है। एक्सटिंग्यूज का मतलब होता है बुझाना, बेटा बुझा देता है, बिल्कुल सही बात है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं आग जल रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ डाल दो तो आग बुझ जाएगी, है ना, बचपन से आपने सुना होगा। ठीक, फिर बेटा कह रहा है जो एक्स है वो एसिडिक नेचर का है, बिल्कुल बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक है, ये भी क्या है बेटा, सही है। तो उसने पूछा बेटा कौन सा सही है, तो बेटा ये सही है, ये सही है और ये सही है, ये गलत है, क्यों, पॉप साउंड नहीं होता। ठीक, इसको बेटा लाइम वाटर टेस्ट भी कहते हैं ना, पॉप साउंड टेस्ट बोलते हैं इसको, लाइम वाटर टेस्ट कहते हैं, है ना। तो बढ़िया है, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर टेस्ट देती है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड टेस्ट देता है, उसी को फ्लेम टेस्ट कहते हैं। क्या सुंदर सुंदर सवाल है यार, पढ़िए तो, लगाइए तो सवाल, कैसे नहीं आएगा यार, बाहर कैसे जा सकता है, एक भी सवाल बाहर नहीं जाने देंगे। इसके बाद एक्टिविटी पढ़ाएंगे आपको हम, पूरी की पूरी 30 एक्टिविटी है केमिस्ट्री में बेटा, 30 एक्टिविटी पढ़ाऊंगा मैं आपको, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के, क्या बात करते हैं, मज़ा लीजिए आप बेटा। ठीक, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कह रहा है स्टेटमेंट कौन सा असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है ये बताना है आपको। तो कहता है बेटा ऑल एसिड जनरेट H हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मेटल, कह रहा है सभी एसिड हाइड्रोजन गैस निकालते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। बताओ, सोचो, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि सभी एसिड हाइड्रोजन गैस निकालते हैं जब उनकी रिएक्शन किससे होती है बेटा, मेटल से होती है, किससे होती है, मेटल के साथ होती है, तो वो बेटा क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। बताना है आपको कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बेटा पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही बात है, सभी एसिड बेटा मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है,
ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस और रिएक्ट विद मेटल। कह रहा है मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो है हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। लेकिन बेटा कुछ मेटल हो सकते हैं, ऐसे होते हैं जो बेटा हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, है ना। ऐसा कौन हो सकता है बेटा, जैसे कॉपर होता है, कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना बेटा। तो लेकिन बेटा यहाँ पर देखते हैं, लेकिन अभी स्टेटमेंट मान लीजिए कुछ काफ़ी हद तक बेटा क्या है, ये सही है। ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन मेटल। कह रहे हो तो अच्छा एसिड के बारे में पूछ रहा है। अगर ये स्टेटमेंट ये ऐसा होता कि ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड, है ना बेटा, तो ये बात गलत हो जाती है। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट अभी तो मान लो बेटा ट्रू है, ठीक है। फिर सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल बेटा सही बात है। अगर एसिड और, है ना, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में इसके सॉल्यूशन में बिजली कंडक्ट होगी। बिल्कुल बेटा, क्यों, पानी में डालोगे बेटा, सॉल्यूशन बनाओगे तो बेटा ये H+ और Cl-, तो आयंस मौजूद होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना बेटा। तो ये स्टेटमेंट सही है। उसने पूछा कौन सा गलत है। फिर बेटा ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिड, कह रहा है सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड होता है। बिल्कुल नहीं बात, बिल्कुल बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड नहीं है, ठीक है। क्यों बेटा, जैसे मैंने कहा CH4 मीथेन के पास हाइड्रोजन इकाई एसिड है, नहीं है। अगर बेटा मैंने कहा कि जैसे ये बेटा C6H12O6, बेटा इसमें हाइड्रोजन इकाई एसिड है, नहीं भैया, ग्लूकोज एसिड नहीं होता, ठीक है। इसे दिन में चीनी फाँक लेते हैं। इसका मतलब भैया ये स्टेटमेंट ठीक बात नहीं है, उसने गलत पूछा था, ये सबसे गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट, हाँ बेटा, क्यों ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते बेटा, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। तो 3 सही है, गलत पूछा था उसने, तो बेटा C वाला गलत है, ठीक है। आपको आना चाहिए, अच्छा सवाल है, सुंदर, अति सुंदर क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। फंस जाओगे आप, नहीं पढ़ के जाओगे ठीक से। तो फिर कह रहा आयनाइजेशन ऑफ विच कंपाउंड इज इनकरेक्ट, किसका आयनाइजेशन ठीक बात नहीं दिखाया नहीं गया है, किसका आयनाइजेशन ठीक से दिखाया नहीं गया, गलत है बेटा। HCl टूटेगा तो H+Cl- बनाएगा, ये तो सही है। उसने पूछा बेटा नाइट्रिक एसिड, तो H+ और NO3- ये भी सही है। H2SO4 बेटा H+ और SO4-, ये भी बेटा सही है। लेकिन बेटा कह रहा है CH3COOH, बेटा ये एसिड है और एसिड H+ देते हैं, इसने OH- बताया है, इसका मतलब यही वाला क्या है, गलत है। क्योंकि बेटा ये एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं बेटा वो सॉल्यूशन में डालने पर H+ देते हैं, OH- नहीं देते, वो तो बेस देते हैं, है ना बेटा। ये क्या है, गलत है। विच कंपाउंड यूज टू प्रोटेक्ट HCl, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये एक्टिविटी में दिया हुआ है। NCERT आप पढ़ेंगे तो एक्टिविटी में दिया हुआ है, आपकी नज़र नहीं गई होगी अब तक, मुझे गारंटी है इस सवाल पर नज़र अच्छे बच्चों की भी नहीं गई होगी, ठीक है। लेकिन इसको आप पढ़ के जाइए, आपको याद होना चाहिए बेटा। अगर मान लीजिए किसी से रिएक्शन से HCl गैस निकल रही है और उस HCl गैस को, है ना, उस HCl गैस को हमें मॉइस्चर से बचाना है, हम चाहते हैं कि ड्राई HCl गैस निकले, तो ड्राई HCl गैस बनाने के लिए आपको बेटा, क्योंकि बाहर निकलेगा तो हो सकता है बेटा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो, मॉइस्चर रिएक्ट कर जाएगा तो बेटा वो H+Cl- में टूट जाएगा, वो HCl नहीं बचेगा, वो H+Cl- में क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अगर हमें उसको प्रोटेक्ट करना है इस चीज़ से, तो हमें मॉइस्चर से बचाना होगा, और मॉइस्चर से बचाने के लिए बेटा कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड बेटा पानी को, है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बेटा ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से ड्राई HCl गैस प्रोडक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये दिया हुआ है बेटा उसमें एक्टिविटी में, NCERT में, ठीक है। तो NCERT का सवाल है, बहुत सुंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस दिन आएगा आधे लोग छोड़ के आएंगे। इनकरेक्ट अबाउट बेसेस, कह रहा है बेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बेटा, बहुत सुंदर सवाल है, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। कह रहा है सभी बेसेस, नॉट ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सही बात है बेटा, सभी बेसेस पानी में घुलते नहीं है। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, है ना बेटा, ठीक। कह रहा बेटा सोपी टच होते हैं, बिल्कुल बेटा ये सोपी इन टच होते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। कह रहा है ये कड़वे होते हैं और कोरोसिव होते हैं बेटा, कड़वे होते हैं और कोरोसिव होते हैं, मतलब हाथ में आप डाल दी जाए तो जल जाएगा, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है।
कोरोसिव होता है। बच्चों साबुन आंखों में जाओ जलन होने लगती है, वही मतलब है कोरोसिव का। ठीक है, कह रहा है अल्कली दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड बेसेस। बेटा ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों? कह रहा है बेटा अल्कली दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड बेसेस। नो बेटा, बेसेस वो बेसेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको अल्कली कहते हैं। ये उल्टा लिखा हुआ है कि भैया अल्कली दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड बेसेस। नो बेटा, बेसेस दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। तो ये गलत पूछा था, यही गलत है बेटा, क्योंकि स्टेटमेंट ही उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, आपके पूरे एनसीईआरटी की निचोड़ है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यार, पढ़ो तो सही। फिर अनदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, ये आप पढ़ के जाइए, नहीं तो आप लिख के नहीं आ पाएंगे। मिक्सिंग एन एसिड और बेस, करा है एसिड या बेस में मिक्स करना है किसको? वाटर को। वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? परिणाम ये होगा कि रिजल्ट इन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, है ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। कह रहा है अगर एसिड या बेस में पानी डालेंगे, पानी के साथ मिलाया जाए तो बेटा जो H+ या OH- आयन की कंसंट्रेशन होगी पर यूनिट वॉल्यूम में वो घट जाएगी। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं बेटा? तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं बेटा। डाइल्यूट हो गया है वो, है ना भाई, H+ कंसंट्रेशन घट गई है, इसका मतलब डाइल्यूट हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, पढ़ के जाना, ये सवाल इस साल आएगा। ठीक है, तो ये थे बेटा टोटल 22 सवाल जो मैंने आपको करवाए। ठीक है, और अगले वीडियो में बचे हुए बेटा, मतलब कुल 50 करवाने हैं, अगले वीडियो में बचे हुए सवाल आपको मैं करवा दूंगा। आप फोकस करिए इन 22 सवालों पर, पढ़िए, रिवाइज करिए, आपको बहुत सारे सवाल नहीं आए होंगे, है ना, तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, आपको भी आने लगेगा, है ना। अगर आप मेरे MCQ लगा लेते हैं, अगर आप इसमें इतने हद तक तैयार हैं तो आप समझ लीजिए आपसे आने वाले बेटा जो सब्जेक्टिव सवाल हैं वो भी आपसे बनेंगे। बेटा सब्जेक्टिव कुछ अलग से नहीं आता है, इन्हीं में सब बेटा मैं सब एक्सप्लेन जो करता हूँ, एक्सप्लेन इसीलिए करता हूँ ताकि आप MCQ के साथ साथ आपके सब्जेक्टिव भी तैयार होते चलें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एक आगे का सवाल पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है।